आज का जो टॉपिक है अपना वो है बैटरी चार्जिंग स्टेज। ठीक है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि बैटरी को हम चार्ज जो करते हैं वो कितनी स्टेज में करते हैं और कौन कौन सी बैटरियों का क्या क्या वोल्टेज होता है, क्या ग्रेविटी होती है। ये सारे टॉपिक आज हम लोग जान लेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन पे मैंने कुछ दिखा रखा है आपको, और ये टॉपिक है आज की बैटरी की चार्जिंग की स्टेज। तो कौन कौन सी बैटरी को समझेंगे हम लोग। लिथियम आयन बैटरी को हम लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे, उनके हम वोल्टेज बता देंगे। लिथियम आयन के वोल्टेज बता देंगे, किस वोल्टेज पर चार्ज होती है। हम लोग का मेन फोकस जो है वो है सोलर और इन्वर्टर की बैटरी का। सोलर और इन्वर्टर सेक्टर में, इन्वर्टर सेक्शन में जो आपकी बैटरियां यूज होती है सोलर के और इन्वर्टर वाले सेगमेंट में, उन वो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी। इन बैटरियों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। लेड एसिड बैटरी। ठीक है। लेड एसिड वर्ड का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। लेड एसिड बैटरी का जो मतलब होता है वो समझ लेते हैं। लिथियम आयन का सिंपल सा मतलब है लिथियम, उसके साथ कोई आयन होगा। लिथियम पे प्लस चार्ज होता है तो लिथियम प्लस। और अब FePO4 हो सकता है। ठीक है। फेरिक फॉस्फेट भी हो सकता है, मतलब आयरन का फॉस्फेट भी हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और पॉजिटिव आपका लिथियम रहेगा। ठीक है। इन बैटरियों को बोलते हैं हम लिथियम आयन बैटरी। ये सॉलिड होती है, इसमें कोई लिक्विड चीजें नहीं होती। ठीक है। कोई लिक्विड नहीं होता। जैसे आपकी लेड एसिड की बैटरियां होती है, वो क्या होती है, लेड एसिड की बैटरियां जो होती है वो आपकी क्या है, उसमें लिक्विड होता है। लिक्विड या फ्लूइड होगा, मतलब कुछ गीला होगा, द्रव्य टाइप का कुछ भी होगा, राइट। तो उन बैटरीज को हम बोलते हैं लेड एसिड बैटरियां। लेड एसिड बैटरियों में हम लोग क्या देखते हैं, लेड एसिड। लेड तो हो गया Pb, एसिड हो गया H2SO4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। तेजाब डलता है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूटेड होता है, मतलब हल्का तेजाब होता है। तेजाब तो काफी भारी भी होता है जो आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तेजाब, इसमें DM वाटर भी डालते हैं। डेली डेली बैटरियां चार्ज होती हैं, हीट होती है, तो इनका ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कम हो जाता है, तो फिर हम DM वाटर डाल देते हैं। डीमिनरलाइज्ड, डीमिनरलाइज्ड, जिसमें कोई मिनरल ना हो। मिनरल पानी के हटा दिए जाए। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। इसमें से मिनरल एडेड होते हैं जमीन से निकले हुए वाटर में। आपने देखा होगा आपके एरिया का पानी अलग है, पड़ोसी के एरिया का अलग है। 10 गांव छोड़ के जाओगे अलग है, 20 किलोमीटर अलग है, 100 किलोमीटर अलग है, 500 किलोमीटर अलग पानी है। जगह जगह पर आपका पानी बदलता रहता है। उसमें आयन की वजह से बदलता रहता है। उसके अंदर मेटल्स क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट उसमें मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका वाटर का बदलता रहता है टेस्ट वगैरह। ठीक है। तो हमको कौन सा वाटर यूज करना है इसमें, DM वाटर। ठीक है। डीमिनरलाइज, कोई मिनरल नहीं होने चाहिए उसमें। और H2SO4, ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसमें PV और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही H2SO4 मेन हो गया उसमें। ये रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। वो मैं PDF भेज दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना कि कैसे प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन्स कई सारे निकले, मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं करंट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बोलते हैं करंट। करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। क्लियर। क्लियर हो गया। तो जो आपका DM वाटर डलता है और H2S4, ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। DM वाटर और H2SO4 मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, लेड के साथ रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब ये जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, हर बैटरी के अंदर ये प्रोसेस सबको पता है।
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये प्रोसेस सबको पता है, ठीक। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग के टाइम पर आपके इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे और डिस्चार्जिंग के टाइम पे बाहर निकलेंगे। तो आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि बैटरी का काम हम कब, बैटरी की नीड हमको कब होती है? बैटरी का मतलब होता है बैकअप, और बैटरी या फिर बैकअप की नीड हमको कब होती है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। बैटरी की नीड आपको डिस्चार्जिंग के टाइम पर होती है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज तभी हो सकती है जब वो चार्ज हो। बैटरी को आप डिस्चार्ज तभी कर सकते हो वो चार्ज हो, तो पहले चार्ज करनी पड़ेगी। तो मेन आपकी जो नीड है वो है आपकी डिस्चार्जिंग, ठीक है। आपकी नीड क्या है? डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग करते समय आपको, ठीक है, डिस्चार्जिंग का आपको याद रखना है बस, ठीक। डिस्चार्जिंग बैटरी का, तो डिस्चार्जिंग में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक। कहने का मतलब है लेड एसिड बैटरियां होती है उसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल केमिकल में, बस ये सिंपल सा मतलब, क्लियर। केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल में होती है, इलेक्ट्रिकल आपकी केमिकल में होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस समझ में आ गई। अब ये चार्जिंग कितने वोल्ट तक होगी, डिस्चार्जिंग कितने वोल्ट तक होगी, उनको क्या बोलते हैं? चार्जिंग जब आपकी बैटरी की होगी तो वोल्टेज ऊपर बढ़ेगा, वोल्टेज ऊपर जाएगा। डिस्चार्जिंग होगी तो वोल्टेज नीचे जाएगा, ठीक। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर वोल्टेज आपका बैटरियों का क्या होता है? लो। चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेज आपका होता है हाई, ठीक। ये सबको याद रहेगा, वोल्टेज हाई कब मिलेगा? जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। और डिस्चार्जिंग के टाइम पर आपको वोल्टेज लो मिलेगा बैटरी का, क्लियर। अब डिस्चार्जिंग किससे होती है? इन्वर्टर से। सब चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, अगर आप एक चीज को नहीं समझोगे तो दूसरी भी कम ही समझ में आएगी, फिर आप कोई भी बहाने मारते रहो, ठीक है। क्लियर हो गया? चार्जिंग जो होगी वो ग्रिड चार्जर से होगी या सोलर चार्जर से होगी, और डिस्चार्जिंग जो होगी वो इन्वर्टर से होगी। तो आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि इन्वर्टर सेक्शन जब ऑन होगा तब बैटरी का लो वोल्टेज मिलेगा, ग्रिड चार्जर ऑन होगा तो बैटरी का हाई वोल्टेज मिलेगा। या फिर यहाँ पर सोलर चार्जर भी लिख सकते हैं। सोलर चार्जर या ग्रिड चार्जर ऑन होगा, कोई भी चार्जर ऑन होगा तभी आपका बैटरी पर हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक के थॉट्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब इस चार्जिंग स्टेज, दो तीन स्टेज में बैटरी आपकी फुल चार्ज होती है। फुल चार्ज बैटरी के लिए, फुल चार्ज बैटरी करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा? तीन स्टेज में हम लोग चार्ज करते हैं। तीन स्टेज में, पहली स्टेज को बोलते हैं बल्क, दूसरे को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है। तीसरे को बोलते हैं फ्लोट। जब भी आपकी एक बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी, उसके बाद जब दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट होगी तो पहली स्टेज से ही चार्ज होगी, पहली बल्क, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर फ्लोट। भले ही आपकी 1% बैटरी क्यों डिस्चार्ज ना हो, अगर आपने 1 मिनट भी लोड चलाया फिर से चार्जर लगाया, मतलब चार्जिंग जब भी ऑन होगी वो चार्जिंग ऑन यहीं से होगी, ठीक है। चार्जिंग ऑन आपकी यहीं से होगी, बल्क पहले होगी, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर फ्लोट। भले ही फिर इसमें 5 मिनट लगे, इसमें 10 मिनट लगे, इसमें 5 मिनट लगे, ठीक है, ये चलता रहेगा। प्रोसेस कहाँ से होगा? बल्क स्टेज पहले, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर फ्लोट, ठीक है। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? बल्क, सेकेंड को एब्जॉर्प्शन, तीसरे को फ्लोट। ये तीन स्टेज होती है, क्लियर? बात क्लियर? बैटरी आपकी हमेशा इसी प्रोसेस में चार्ज होगी। बल्क स्टेज, बल्क स्टेज में क्या होता है वो समझ लेते हैं। करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट कांस्टेंट होता है,
वोल्टेज इंक्रीज करता है। करंट कांस्टेंट, वोल्टेज वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? कहने का मतलब है बैटरी का वोल्टेज मान लो 11 वोल्ट पर बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से हम लोग सारी चीजें समझेंगे। जितनी ज्यादा बैटरी होंगी सीधी सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है? 12 वोल्ट की बैटरी 11 वोल्ट पर है। ठीक। जैसे ही हम इस पे चार्जर लगाएंगे बैटरी का वोल्टेज चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट, और बैटरी का वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट। ठीक है? तो ये 11 वोल्ट से ऊपर बढ़ेगी तो इसका वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये वाली, ये वोल्टेज की लाइन है। वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है? अब ये 4 घंटे में भी पहुंच सकता है, 5 घंटे में, को 5 मिनट में पहुंच जाएगा, आधा घंटे में पहुंच जाए, जब तक ये वोल्टेज एक बूस्ट वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता है। जिस वोल्टेज तक ये जाएगा उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? बूस्ट वोल्टेज। इसको बूस्ट वोल्टेज तक पहुंचने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस स्टेज को बोलते हैं बल्क स्टेज। ये ऊपर क्यों जा रहा है? इसकी वजह क्या इसमें? उसकी वजह ये है कि ये लगातार कांस्टेंट एम्पियर से चार्ज हो रहा है। जैसे एग्जांपल, 150 एच की बैटरी को डिवाइड बाई 10 हम 15 एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। 100 एच की बैटरी को मैक्सिमम डिवाइड बाई 10 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। 50 एच की बैटरी को डिवाइड बाई 10 5 एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। ये सब ग्रिड से चार्जिंग एम्पियर है। इसको आप कह सकते हो मेंस से चार्जिंग के एम्पियर है। मेंस से चार्जिंग के एम्पियर कितने होंगे? जितनी बैटरी की है, 200 एच की बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज हो सकती है? डिवाइड बाई 10 20 एम्पियर से। चार्जिंग एम्पियर आप किसी से भी नहीं कर सकते हो, फिक्स होती है। 10 एम्पियर से 100 एच की, 150 की। तो मैंने मान लिया कि ये 15 एम्पियर से चार्ज हो रही है। ये 15 एम्पियर से लगातार चार्ज होगी तो धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और वो वोल्टेज जब तक बूस्ट तक नहीं पहुंचता है, बूस्ट वोल्टेज जो होता है वो फिक्स होता है हर बैटरी का। तो जैसे ट्यूबलर बैटरी के लिए जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो होता है 15 वोल्ट। ट्यूबलर बैटरी का जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो होता है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट तक ये बैटरी पहुंचेगी। ठीक है? 15 वोल्ट जैसे ही पहुंचेगी इसका जो एम्पियर फिक्स हो रहे थे 15 एम्पियर से, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहे हो आप नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ कम हो रहा है ये। 15 से 10, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन उस समय बैटरी कितने वोल्ट पर होगी? बैटरी आपकी लगातार 15 वोल्ट पर ही रहेगी। 10 11 वोल्ट से बढ़ के 15 वोल्ट पहुंच गई, फिर 15 पर ही रहेगी लगातार। जब तक ये 15 पर रहेगी, जब तक आपके एम्पियर 15 एम्पियर से डाउन होके एक 2 से लेके 3 एम्पियर तक नहीं आ जाती है। 1.5 2 एम्पियर जो भी है बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से, बैटरी धीरे धीरे 15 एम्पियर से 2 1 2 एम्पियर पर आ जाएगी। जैसे ही 2 एम्पियर पर आएगी उस समय आप ये मानोगे कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज भी पहुंच गया आपका जहां तक पहुंचाना था, और करंट भी पहुंच गया है वहीं तक। करंट भी जहां तक पहुंचाना था 1 से लेकर 2 एम्पियर तक वो भी पहुंच गया, वोल्टेज भी आपका 15 वोल्ट पहुंच गया। 1 से 2 एम्पियर बैटरी चार्जिंग ले रही है, 15 ये पहुंच गया। इसको बोलते हैं टिकल चार्जिंग, टिकल चार्जिंग, टिकल चार्जिंग। इसको बोलते हैं टिकल चार्ज। 1 से 2 एम्पियर लगातार बैटरी लेड एसिड की लेती रहती है। क्यों लेती रहती है? उसकी वजह यह है, लेड एसिड बैटरियां सेल्फ डिस्चार्ज होती हैं। लेड एसिड बैटरियां सेल्फ डिस्चार्ज होती हैं। लेड एसिड बैटरियां सेल्फ डिस्चार्ज होती हैं। ठीक है? लेड एसिड सेल्फ डिस्चार्ज होती है, इसलिए वो 1 2 एम्पियर लगातार लेती ही रहती हैं। जैसे आपकी 1 2 एम्पियर 2 एम्पियर के लगभग आ रही हैं, हम क्या करेंगे? 15 वोल्ट जो थे उसको डाउन कर लेंगे। 15 वोल्ट को डाउन करके किसी दूसरे वोल्टेज पे कर लेंगे। तो जहां पर ये डाउन होता है, 15 वोल्ट पर चार्ज हुई थी, अब इसको 14.2 14.2 वोल्टेज पर रोक देंगे लाके। ठीक है? वो बैटरियों के टाइप के हिसाब से डिपेंड होता है। 14.2, कुछ लोग 14 वोल्ट पर रोकते हैं, कुछ लोग 14.1 पर रोकते हैं। आप जनरली याद रखना कि 14.2 ट्यूबलर बैटरी के लिए फ्लोट वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं फ्लोट वोल्टेज। इसको बोलते हैं फ्लोट वोल्टेज। ठीक है? वोल्टेज। ठीक है? क्लियर? ये बात क्लियर हुई सभी को? नहीं क्लियर हुई? इसको बोलते हैं फ्लोट वोल्टेज। अब ये बैटरी आपकी फ्लोट वोल्टेज पे लगातार बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं फुल चार्ज बैटरी।
जब आपकी बैटरी का वोल्टेज 14.2 वोल्ट हो जाए और एम्पियर आपके चार्जिंग के 1 से 2 एम्पियर ले रही हो, इसी के बीच में 1.5 एम्पियर, 1.2, आधा एम्पियर, तो आप मानोगे कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। फुल चार्ज बैटरी की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं फ्लोट स्टेज। फ्लोट स्टेज स्क्रीन पे लिखी होगी, देख लो ध्यान से। उसको बोलते हैं फ्लोट स्टेज, ठीक है। पहले को बल्क स्टेज, सेकंड को एब्जॉर्प्शन, तीसरे को फ्लोट। दिख रही है? तीनों स्टेज दिख रही हैं। तीनों में वोल्टेज करंट कैसे होंगे वो भी लिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली स्टेज में करंट कांस्टेंट है, देखो भाई करंट कांस्टेंट है। सेकेंड स्टेज में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, देखो ध्यान से, वोल्टेज बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा था ऊपर की तरफ। सेकेंड स्टेज में देखो ध्यान से, फर्स्ट में तो हो गया आपका करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड स्टेज में देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट देखो नीचे की तरफ जा रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो देखिए वोल्टेज लगातार बराबर है। रेड कलर में, लाल कलर में देखिए वोल्टेज बराबर है, हाँ है। थर्ड स्टेज में वोल्टेज, फ्लोट स्टेज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। 1-2 एम्पियर, टिकल चार्जिंग में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। 1-2 एम्पियर से, 1 से लेकर 2 एम्पियर के बीच में आपका करंट भी कांस्टेंट होगा और वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा। जब आपका वोल्टेज भी फिक्स हो जाए और करंट भी लगभग फिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लोट स्टेज, फुल चार्ज स्टेज बोलते हैं। महीने के 30 तक ये प्रोसेस चलता रहता है, 30 डेज डेली यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। 30 डेज तक यही प्रोसेस डेली चलता रहेगा। क्लियर? यहाँ तक की बातें क्लियर है, ये प्रोसेस डेली चलता रहेगा। लेकिन इससे क्या होता है, बैटरियों में डिसल्फेशन हो जाता है, बैटरी के प्लेट पर सल्फेट जम जाता है। सल्फेट SO4- होता है। ये सल्फेट आपका थोड़ा थोड़ा जमने लगता है, तो उस सल्फेट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। बैटरी को महीने में एक बार हम ओवर चार्ज करते हैं, लिमिटेड ओवर चार्ज करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं लिमिटेड। ये नहीं कि कितना भी कर दो। तो क्या किया जाता है, आधा वोल्ट ऊपर बढ़ा देते हैं। नॉर्मली बैटरी 15 वोल्ट पे चार्ज होती है, राइट। हम इसको आधा वोल्ट और बढ़ा देंगे महीने में एक बार, ऑटोमेटिक। तो ये 15.5 पे चार्ज होगी, तो इसके एम्पियर भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। फिर धीरे 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 वो भी डाउन हो जाएंगे, फिर 1-2 एम्पियर आ जाएंगे, डिकेइंग होते होते फिर से ये हम नॉर्मल मोड में फिर आ जाएगी। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ये महीने में डेली होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा जो स्टेज है, चौथा जो स्टेज है, ये क्या है आपका, ये मंथ में एक बार होता है। मंथ में एक बार होता है। मंथ में ये एक बार होता है। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ट्यूबलर बैटरी हो या एसएमएफ बैटरी हो, प्रोसेस सेम है। लेड एसिड मतलब हो गया PB और H2SO4। इस टाइप की बैटरियों में, ये जो इन्वर्टर और बैटरी में, इन्वर्टर और सोलर में यूज होती है, वो बैटरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन बैटरियों में जो प्रोसेस होता है, इसकी दो टाइप की बैटरी हम लोग यूज करते हैं, ट्यूबुलर और एक एसएमएफ। दो बैटरियां यूज करते हैं। ट्यूबुलर जो होती है, इसमें इसमें हम वाटर डालते हैं, DM वाटर ऐड करना पड़ता है। DM वाटर ऐड करना पड़ता है इसमें। DM वाटर एंड प्लस मेंटेनेंस भी देखना होता है इसमें, ठीक है। इसका मेंटेनेंस वगैरह करना होता है। एसएमएफ बैटरियां जो होती है, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरियां होती हैं। ये कौन सी होती हैं? मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, ठीक। तो ये दोनों बैटरियों में प्रोसेस सेम है, बट ये सील्ड होती है। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री होती है, इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा सील्ड। ये सील्ड होती है, इसमें कोई वाटर वाटर लीकेज होने की समस्या नहीं रहती है। इसको क्या बोलते हैं, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है।
ठीक, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, चैट में पूछ लिया करो। माइक में आप लोग शोर करते हो तो आप चैट में अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया करो, ठीक है। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, एसएमएफ बैटरी। ये हो गया टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि ट्यूबुलर बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा। चार्जिंग वोल्टेज जो होगा वो ट्यूबुलर बैटरी का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की एसएमएफ की ज्यादा होती है, थोड़ी महंगी भी पड़ती है वो, ठीक है। जो आपकी एसएमएफ बैटरी होती है ये थोड़ी महंगी पड़ती है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी जो होती है इसकी ज्यादा अच्छी होती है, बेटर चार्ज डेंसिटी। बेटर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कम जगह में ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी, ठीक है। कम जगह में ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, तो ये बैटरी होगी। अब इनकी चार्जिंग वोल्टेज हम लोग अलग से समझेंगे, कितनी स्टेज में चार्ज करते हैं। जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जिंग स्टार्ट कौन से स्टेज से होगी? बल्क। बल्क स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ चार्जिंग, ठीक। जबकि फ्लोट स्टेज को मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है, फ्लोट स्टेज का मतलब होता है लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फुल चार्ज, ठीक। कौन सी स्टेज में बैटरी फुल चार्ज होती है? फ्लोट स्टेज में, ठीक है। तो तीन स्टेज से बैटरियां चार्ज होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है भाई? बल्क। दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन, तीसरी होती है फ्लो। क्लियर हो रही सभी को? पहली और दूसरी स्टेज में ही आपकी ग्रेविटी बन जाती है। पहले में जनरली वोल्टेज बनता है और ग्रेविटी भी बनती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो पहली स्टेज में आपकी जनरली वोल्टेज पे फोकस होता है, सेकेंड स्टेज में आपकी ग्रेविटी बनती है मेनली। मेनली जो फोकस होता है बैटरी का, इसमें मेनली आपका, मेनली वो, मेनली वोल्टेज इंक्रीज करता है, इसमें मेनली ग्रेविटी करते हैं, ठीक है। मेनली ग्रेविटी। मेनली वर्ड का मतलब होता है जनरली ये ज्यादा होगा, दूसरे काम भी होंगे वो कम होंगे। इसमें वोल्टेज जल्दी बढ़ेगा, ग्रेविटी भी बनेगी, लेकिन इसमें प्राइमरी फोकस ग्रेविटी का होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे हम लोग यहाँ पर थर्ड स्टेज में, फ्लोट स्टेज में हम लगातार चार्जिंग क्यों करते हैं? लेड एसिड बैटरियां लगातार चार्ज होती हैं, याद रखना। जब भी चार्जर ऑन होगा लगातार चार्ज होती रहेंगी। लेड एसिड बैटरियां 1 से लेकर 1.5 एम्पियर से लगातार चार्ज होती रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी सेल्फ डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी होती है। अगर इनको रख दोगे, सेल्फ डिस्चार्ज होती रहती है ये। सेल्फ डिस्चार्जिंग लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, सेल्फ डिस्चार्जिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ डिस्चार्जिंग इनकी ये खूबी मान लो या कमजोरी मान लो, ठीक है। सेल्फ डिस्चार्ज होती रहती है। अगर आप सोचो फुल चार्ज बैटरी को रख दोगे, कुछ दिनों बाद वो आपको डिस्चार्ज मिलेगी। उस सेल्फ डिस्चार्ज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? इनको चार्ज ही करते रहते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग होगी बैटरी की। आपकी स्टेज होगी बल्क, एब्जॉर्प्शन, फ्लोट। तीन स्टेज में चार्ज होती है हमारी बैटरी, ठीक है। हर स्टेज का अलग वोल्टेज है, अलग एम्पियर है, वो आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्जिंग वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है।